है वो बहुत ही हाई लेवल की है, क्योंकि उसके अंदर डीएनएस, डीडीओस और एसएस सर्टिफिकेट्स, वो तीनों चीज अवेलेबल है। डीएनएस क्या होता है, डीडीओस क्या होता है, एसएस सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आप चाहें तो एक बार गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं। इनके शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो सर्वर सिस्टम को जो है क्लाउडफ्लेयर के द्वारा 7 लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। यानी कि अगर कोई भी हैकर्स या कोई भी व्यक्ति चाहे तो सिस्टम के द्वारा सिस्टम को हैक नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर के द्वारा जो डेटा है उसको भी इधर उधर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिस्टम बहुत ही हाईली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा वेबमेल सर्विस है पीवी मेल के द्वारा। यहाँ पे आप मेल के द्वारा भी अपना इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन जाननी हो। साथ ही एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पलवा इंटरनेशनल के पास जो अपनी अभी तक के एसेट्स हैं, जैसे कहते हैं कि अगर हम किसी कंपनी के साथ जुड़े तो उसका अपनी खुद की क्या वैल्यू है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पलवा इंटरनेशनल के जो अब तक के अपने करंट के जो एसेट्स हैं, इनकी जो उसके फीचर्स हैं, जो उसकी एप्लीकेशंस या फिर जो भी उसके एसेट्स हैं वो मार्केट के अंदर कौन कौन चीजें रन कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पलवा इंटरनेशनल का अपना एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। नंबर 2 एक वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है। साथ ही इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, हर चीज की एक अपनी वैल्यू होती है। तो अगर आप देखेंगे ये वैल्यूएशन है, अगर आप देखेंगे कि पलवा की वेबसाइट की वैल्यू कितनी है तो आप गूगल से भी सर्च आउट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके अलावा पलवा का अपना एक डिजिटल वॉलेट है जो कि बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। चौथा क्या है, पलवा इंटरनेशनल का लाइन एप्लीकेशन के साथ भी ज्वाइंट वेंचर्स है, यानी कि जो लाइन एप्लीकेशन है वो पार्टनर है पलवा इंटरनेशनल की। ये तो थे अभी के करंट में जो जितने भी पार्टनर्स हैं या फिर जो इनके एसेट्स हैं। या अगर हम बात करते हैं किसी भी अगर कंपनी के सिस्टम की अगर हमको वर्थ जाननी हो तो हम यही चेक करते हैं कि उसके पास अपना क्या क्या अभी तक अवेलेबल है। कमिंग सून की अगर बात करते हैं, जो सिस्टम के आने वाले जो समय के कुछ फीचर्स में जो फीचर के जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर शॉपिंग पोर्टल अवेलेबल है, जो कि आपने देखा होगा कुछ लीडर्स यहाँ पे जानते भी हैं। ये पलवाई का जो टाइप्स है वो बंकी.com से हो चुका है। बंकी.com जो है एक शॉपिंग पोर्टल जो कि थाईलैंड का शॉपिंग पोर्टल है। उसके अलावा फ्यूचर में आने वाले समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मोबाइल नेटवर्क है, पेमेंट गेटवे है, पीवी मिंट पे कार्ड। साथियों एक पलवाइन की मिंट करेंसी हुआ करती थी, लेकिन पलवाइन ने मिंट को तो खत्म किया, बट अभी करंट में जो है अगर आप देखोगे तो बंकी का एक कार्ड शायद मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल ऐप में जाके देखते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं अपने वॉलेट के अंदर, तो वहां पे आपको बंकी का एक लिंक मिल जाएगा। तो ये सारे सिस्टम के अपने खुद के एसेट्स और अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। यानी कि सिस्टम जो है खुद भी चाहता है कि मानव समय क्या चीजें लेके आऊंगा, और आज मेरे पास में क्या चीजें अवेलेबल हैं। पलवा इंटरनेशनल जो है डिजिटल ग्लोबल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम एक ऐसा अकाउंट ओपन करेंगे जो पूरा डिजिटली ग्लोबली वर्क करेगा। साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि पलवा इंटरनेशनल जो है एक सोशल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है सोशली और ई कॉमर्स तरीके से वर्कआउट करेंगे। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, उनकी अर्निंग कैसे होती है, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। साथियों अगर आप सोशल मीडिया को जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया के अंदर वो चीजें आती है जहां पे हम एक दूसरे से सोशली जुड़े होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लाइन एप्लीकेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ये सब क्या है, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यानी कि यहाँ पे हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं कहीं ना कहीं उसको लोग देखते हैं। ये सारी क्या है, ये सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। अगर बात करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अमेजोन है, जोमेटो है, ओयो है, ओला है, पेटीएम है, बिग बास्केट है। ई कॉमर्स को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजनेस कर रहे हो, यानी कि हम वहाँ पे कोई सामान बेच रहे हो, कोई सर्विस को सेल कर रहे हो, या कोई चीज खरीद रहे हो, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जो जितने प्लेटफॉर्म है, इनकी जो बेसिक सोर्स है इनकम का वो क्या क्या होता है। वेबसाइट का जो इनकम सोर्स होता है वो होता है नंबर ऑफ यूजर्स, विजिटर्स, और नंबर 2 डेटा कंजप्शन या ड्यूरेशन। मान लीजिएगा अगर बात करता हूँ, आज आप फेसबुक के यूजर देखिएगा कि फेसबुक जो है पूरे वर्ल्ड में कितनी जगह कितने देशों में काम कर रहा है, उसके कितने यूजर्स हैं। तो वहां पे जितने भी ज्यादा विजिटर्स होंगे कहीं ना कहीं उसका उतना ही ज्यादा इनकम होगी, और जितने ज्यादा हम लोग वहां पे अपना डेटा कंजप्शन करते हैं, यानी कि मान लीजिएगा अगर कोई भी व्यक्ति 1 घंटा 24 घंटे में से फेसबुक को देता है, और उस 1 घंटे के जो है फेसबुक कुछ चार्ज उसको जाता है, वो कहाँ से आता है सर, वो हमारा इंटरनेट से जाता है। आपने एक चीज सुनी होगी, पुरानी कहावत है कि समय ही धन है। इसका पूरा पूरा यहाँ पे हमको एग्जाम्पल और रियलिस्टिक चीजें मिलती है कि अगर हम इन प्लेटफॉर्म पे अपना समय देते हैं तो इस समय को ये जो प्लेटफॉर्म है ये पैसों में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक टिप दी हुई है कि गूगल पे जो है 59% यूजर ग्लोबली यूज करते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली जो है वो गूगल को 59% लोग यूज करते हैं, और इसीलिए ग्लोबल की जो रैंक है वो 1 है। पर्लवाइन की जो रैंकिंग की बात करते हैं, जनवरी 2019 के अंदर जो रैंक थी वो लगभग 6 लाख थी। अप्रैल 2020 में जिसकी रैंक थी वो लगभग 80,000 के आसपास थी, और अगर मैं आज की बात करता हूँ तो इसकी जो रैंक है वो लगभग 50,000 के आसपास आ चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड। अब एक चीज सोचिएगा कि जिस गूगल की रैंक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है, उसकी पर डे की इनकम कितनी होती है।
आपको ये चीज पता होगी कि अभी कुछ दिन पहले शायद गूगल जो है कुछ सेकंड के लिए शायद डिस्टर्ब हुआ था, जिसकी वजह से उसकी करीब करीब मेरे ख्याल से सैकड़ों करोड़ों रुपए की इनकम उसको लॉस हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे एक दिन की अर्निंग कितनी होगी अगर उसकी रैंक 1 है। तो वैसे ही जैसे जैसे पर्लवाइन अपने आप को पॉपुलर करता जा रहा है, वैसे उसकी रैंकिंग भी इंक्रीज होती जा रही है, और जैसे जैसे रैंकिंग में सुधार होगा वैसे वैसे जो उसकी अर्निंग है वो भी यहाँ से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो पर्लवाइन की जो रैंकिंग है आज के डेट में वो लगभग 50 के आसपास आ चुकी है। अगर आपको चेक करना हो तो alexa.com आप चेक टाइप कीजिएगा, वहां पे आप पर्लवाइन इंटरनेशनल पर्लवाइन.com लिखिएगा, आपको पर्लवाइन की रैंक वहां पे दिख जाएगी। साथ ही एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे पर्लवाइन इंटरनेशनल में हम लोग क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्लवाइन इंटरनेशनल जो है ग्लोबली डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल तरीके से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि हमको आपको इस सिस्टम के अंदर इस वॉलेट के अंदर आपको कोई अकाउंट मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है रखने के लिए, जीरो मेंटेनेंस फीस होती है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप देखोगे जब आप पेटीएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हो, पेटीएम का वॉलेट आपके लिए काम करता है, तो वहां पे क्या होता है वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हो, वैसे जो आप पर्लवाइन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको पर्लवाइन वॉलेट देता है और आप जो है वॉलेट टू वॉलेट अनलिमिटेड ट्रांसफर कर सकते हो। फ्री पासबुक फैसिलिटी मिलती है, बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी मिलती है, ओटीपी और ईमेल वेरिफिकेशन मिलता है, फ्री मैसेज मिलते हैं एवरी ट्रांजेक्शन के लिए, ईमेल फैसिलिटी मिलती है फुल टेक्निकल सपोर्ट के लिए, और 24 घंटे की सर्विस अवेलेबल होती है।